आखिर महाभारत युद्ध में भीम ज्यादा ताकतवर था या अर्जुन? इन दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली और अधिक क्षमतावान था? आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अर्जुन और भीम दोनों ही महाभारत के प्रमुख योद्धा थे, लेकिन उनकी ताकत और क्षमताएं अलग अलग प्रकार की थीं। अर्जुन और भीम दोनों की ताकत की तुलना करते समय यह समझना जरूरी है कि उनकी शक्तियों का आधार अलग अलग है। भीम की ताकत शारीरिक और आक्रामक थी, जबकि अर्जुन की ताकत कौशल, ध्यान और रणनीति पर आधारित थी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भीम को उनकी शारीरिक ताकत के लिए जाना जाता है। जैसा कि पहले ही उल्लेखित है कि वो वायुदेव के पुत्र थे और उन्हें 10,000 हाथियों के बराबर ताकत मिली थी। भीम ने अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन कई मौकों पर किया। उदाहरण के लिए उन्होंने कुंभकर्ण जैसे विशालकाय असुरों और दुर्योधन जैसे ताकतवर योद्धाओं को हराया। भीम की ताकत उनकी मुख्य विशेषता थी और उन्हें अपने समय का सबसे बलशाली योद्धा माना जाता था। अर्जुन की शारीरिक ताकत भी थी, लेकिन वह भीम के मुकाबले कम थी। अर्जुन का बल उनके कौशल, रणनीति और दिव्य अस्त्र शस्त्रों पर आधारित था। अर्जुन की ताकत उनके ध्यान और आत्मनियंत्रण में निहित थी, जो उन्हें विभिन्न प्रकार के युद्धों में विजय दिलाने में सहायक था। कौशल और युद्ध क्षमता की बात करें तो भीम की ताकत और युद्ध कौशल गदा युद्ध में था। वे गदा युद्ध के अपराजेय योद्धा थे। उन्होंने कई बार अपनी गदा से शत्रुओं को हराया, जिसमें दुर्योधन के साथ गदा युद्ध उनका सबसे प्रसिद्ध कारनामा है। इसके अलावा भीम हाथों से लड़ने में भी माहिर थे और उन्होंने अपने शारीरिक बल से कई कठिन युद्ध जीते। परंतु अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। उन्होंने दिव्य अस्त्रों की कला में महारत हासिल की थी और उन्हें भगवान शिव, इंद्र और अन्य देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे। अर्जुन का कौशल इतना अद्वितीय था कि उन्होंने अकेले दम पर कौरव सेना के विशाल हिस्से को नष्ट किया। उनका धनुर्विद्या और रणनीति में कौशल उनके युद्ध कौशल को अपराजेय बनाता है। अर्जुन ने कई बार अपनी धनुर्विद्या से भीम को भी युद्ध में मदद की। युद्ध के दौरान रणनीति और मानसिक शक्ति में अर्जुन के मुकाबले भीम का स्वभाव आक्रामक और सीधे मुकाबले वाला था। वे शारीरिक ताकत पर निर्भर रहते थे और सीधे युद्ध में शत्रु को हराने में विश्वास रखते थे। हालांकि उनकी रणनीति उतनी जटिल नहीं थी जितनी कि अर्जुन की थी। भीम ने अपनी ताकत का उपयोग करके कई बार शत्रुओं को सीधे मुकाबले में पराजित किया, लेकिन अर्जुन मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे और उनकी युद्ध रणनीति बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावी होती थी। वे शांतिपूर्ण ध्यान और त्वरित निर्णय लेने में माहिर थे। अर्जुन ने कौरव सेना को ध्वस्त करने के लिए कई जटिल युद्ध रणनीतियों का उपयोग किया, जैसे चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश में अभिमन्यु की सहायता करना और विभिन्न प्रकार की युद्ध रणनीतियों का निर्माण करना। दिव्य अस्त्र और आशीर्वाद की बात करें तो भीम के पास कुछ ही दिव्य अस्त्र थे, लेकिन वे अधिकतर अपनी शारीरिक ताकत और गदा पर निर्भर रहते थे। उनके पास नागलोक से प्राप्त शक्तियां थीं, जो उनकी ताकत को और बढ़ाती थीं। उन्होंने अपनी ताकत के बल पर कई असुरों और राक्षसों का संहार किया, लेकिन अर्जुन को अनेक दिव्य अस्त्रों का आशीर्वाद प्राप्त था। उनके पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और अन्य शक्तिशाली दिव्य अस्त्र थे, जिनका उपयोग उन्होंने महाभारत युद्ध में किया। अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत उनके अस्त्र शस्त्र थे, जो उन्हें सभी शत्रुओं के सामने अजेय बनाते थे। इसके अलावा अर्जुन को भगवान कृष्ण का सारथी और मार्गदर्शक मिला, जो उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था। महाभारत में योगदान में भीम ने महाभारत युद्ध में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए।
अर्जुन ने भी महाभारत युद्ध में अकेले दम पर कई महारथियों को पराजित किया। अर्जुन के धनुर्विद्या कौशल और दिव्य अस्त्रों के कारण ही पांडव पक्ष को विजय मिली। अर्जुन ने भीष्म पितामह कर्ण और जयद्रथ जैसे महान योद्धाओं के साथ युद्ध किया और उन्हें परास्त किया। अर्जुन की गीता का उपदेश महाभारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भगवान कृष्ण ने उन्हें दिया था। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि भीम और अर्जुन दोनों अपनी अपनी ताकतों में अद्वितीय थे। अगर हम शारीरिक शक्ति की बात करें तो भीम निश्चित रूप से अधिक बलशाली थे, लेकिन अगर हम युद्ध कौशल, रणनीति और दिव्य अस्त्रों की बात करें तो अर्जुन अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। दोनों ही योद्धाओं ने अपने अपने तरीके से महाभारत में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके बिना युद्ध का परिणाम पांडवों के पक्ष में नहीं जा सकता था। तो साथियों, यह थी कुछ जानकारी अर्जुन और भीम की योग्यता और क्षमता के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता की।